तो हमने बता दिया कि वो आइसो बी है। क्वेश्चन नंबर 4 चलो आप करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? सबसे पहले मैंने आपको बोला क्वेश्चन को समझना और डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आंसर को जो सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्या बोला गया? बी एंड सी एफ, मतलब कि बी से लेकर ई और सी से लेकर एफ, ये क्या दिया गया? दो इक्वल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मैंने आपको कल भी बोला था, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ये बी से लेकर ई और सी से लेकर एफ, ये क्या दिए गए बच्चे? एल्टीट्यूड दिए गए ऑफ ट्राइंगल। और किस ट्राइंगल के? ए बी सी ट्राइंगल की ये एल्टीट्यूड है और एक ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, बी ई और वहां से सी एफ, ठीक है, क्लियर है? ये चीजें दी हुई है आपको। और गिवन क्या दिया गया? पहले लाइन लिख देते हैं, बी ई एंड सी एफ। ये क्या है बच्चे? ये है आपका गिवन। ये क्या है आपका? ये दो चीजें आपको दी गई है गिवन, बी ई और सी एफ। बी ई और सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, ये मैंने लिख दी क्योंकि ये गिवन दिया गया। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद बोला गया जो आप ट्राइंगल बनाओगे वो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट हैंड साइड, ठीक है, एक राइट हैंड साइड का मतलब हो गया RHS का मतलब हो गया, इस रूल से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं तो कर दूंगा मगर पहले उसको करने से आपको समझना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। मुझे बताओ 90 डिग्री आपको क्या दिख रहा है? ये और एक ये। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लिखता हूं। इन ट्राइंगल, दो जो ट्राइंगल बनेंगे वो कौन से बनेंगे? यहां से बनेगा ये वाला पोर्शन और यहां से बनेगा ये वाला पोर्शन। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं BEC, एक ये ट्राइंगल बनेगा, दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा पहला बना BEC, दूसरा बना CFB। ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जो आपको भूले ना। ट्राइंगल और लाइंस एंड एंगल चैप्टर ऐसे हैं ज्योमेट्री के जो क्लास 9th के बच्चों को अभी समझने में तो आ जाते हैं। बड़ा से बड़ा टीचर आ जाएगा, बड़े से बड़ा जो ऐसा चैनल आ जाएगा जहां बच्चे समझ लेंगे, मगर अगले दिन से वो उड़ जाता है उनके दिमाग से, उनको याद ही भूल जाता कि हमने वो क्वेश्चन किया कैसे था, ठीक है ना। तो वो आपका जो लैकनेस है वो है आपकी, आप डायग्राम अच्छे से नहीं देखते, है ना, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। तो चलिए, दो ट्राइंगल आपने लिए, लिया FEC और लिया CFB। ये मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन पूरे क्वेश्चन में एल्टीट्यूड की बात हो रही है और दूसरी चीज है कि हमें राइट जो एंगल मिलेगा 90 डिग्री का, राइट एंगल जो मिलेगा कि एंगल E जो है वो एंगल F के इक्वल है। और वो क्यों है? क्योंकि वो 90 डिग्री है दोनों। ये हो गया राइट एंगल, हमें इस रूल से करना है राइट हैंड साइड से, ठीक है। ये है आपका राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया आपका साइड। अल्टीट्यूड के राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हुआ कि BC इक्वल है BC के, क्योंकि ये क्या है आपका कॉमन, ये R आ गया, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। मतलब कि एक और चीज हमको ढूंढनी पड़ेगी, साइड। तो वो साइड तो है हमारे पास जो स्टार्टिंग में ही हमको गिवन दी गई थी। क्या थी वो? BE इक्वल है CF के। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये कैसे इक्वल है? BE CF के इक्वल ये ऐसे आई कि आपका जो साइड्स होती है, और कौन सी वाली साइड? अपोजिट साइड, या ऐसे लिख सकते हो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल R। समझ आ रही होगी आपको कि साइड अपोजिट, इसके अपोजिट और उसके अपोजिट अगर एंगल इक्वल होते हैं तो वो इक्वल है। हमने शो कर दिया कि आपके पास जो एंगल है वो इक्वल है, तो ये आ गई आपकी साइड। इसका मतलब हुआ कि जो हमने ट्राइंगल लिए थे दो, एक लिया था BEC, वो इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, कौन सा? CFB के। और किस रूल से? बाय RHS। क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? मगर हमको क्वेश्चन कुछ और दिखाना है। हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि भाई आपका ट्राइंगल जो ABC है वो आइसोसेलेस होना चाहिए। तो आइसोसेलेस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? हम इसी ट्राइंगल को दोबारा ले लेते हैं। ट्राइंगल क्या था हमारे पास? BEC, और ट्राइंगल कौन सा था दूसरा वाला? CFB। ये जो दो ट्राइंगल थे
इस ट्राइंगल से हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी साइडें और इसके एंगल और इसका राइट हैंड साइड और अपोजिट सारे इक्वल दिखाए हुए हैं, तो इससे मैं बड़ी आसानी से बता दूंगा कि ये आइसोसेलेस है कि नहीं है। ठीक है, इससे देखो एक सी ले लो एक बी ले लो, कि एंगल सी इक्वल है एंगल बी के, एंगल सी इक्वल है एंगल बी के। मैंने ये पहले भी आपको बताया है, क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, और ये सी जो होगा बी इसीलिए होगा क्योंकि ये सीपीसीटी रूल यहां लग रहा है, इसकी सारी साइड इक्वल हो रही है, एंगल इक्वल है, तो अल्टीमेटली एंगल सी जो होगा, ये जो एंगल बी और एंगल जो सी होगा ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, बाय रूल सीपीसीटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस जो पॉइंट्स है इसके, जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, वो इक्वल है, दैट्स व्हाई एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं दिखा सकता हूं, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और वो भी क्यों है? ये देखो, इसको लिख सकता हूं दोबारा में कि साइड अपोजिट इक्वल एंगल टू इक्वल। ठीक है, ये मैं बता सकता हूं। तो अल्टीमेटली अगर मेरा ए बी ए सी के बराबर, एंगल सी एंगल बी के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, कि ये जो होगा ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या होगा? एबीसी ट्राइंगल क्या होगा? इज आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस। ठीक है, समझ आ रही है आपको? क्या दिया गया था? दो कंडीशन रखी गई थी इस क्वेश्चन के अंदर। पहली जो कंडीशन थी वो बोला कि जो एल्टीट्यूड दिए गए एबीसी के वो बताओ, टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। फिर दूसरा बोला था और किस रूल से बताओ? आरएच रूल से बताओ। एक पहली कंडीशन हो गई यहां तक। ठीक है, दूसरा बोला आपको प्रूव क्या करना है, मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यहां हमने प्रूव्ड किया उसको। दूसरी चीज क्या थी कि जो ट्राइंगल एबीसी लिया गया वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमने बता दिया कि वो आइसोसेलेस है। अगर सारी कंडीशन हम वेरीफाई हो रही है तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या होगा? हेंस प्रूव्ड होगा। ठीक है, उतारे इसको।